वो मेरा जन्म देने वाला पिता नहीं था, लेकिन वही मेरा पिता था। लोग कहते थे वो पागल है, कहते थे कि एक जंगली कैट काऊ को पालना खुद अपने विनाश को बुलाने जैसा है। जब मैं बड़ा हुआ, पहली बार जिसने मुझे सींग से टकराया वो उसकी छाती थी। पिता कभी सफाई नहीं देते थे, बस मेरी गर्दन थपथपाकर कहते, ये बच्चा अपनी जड़ों को नहीं भूलेगा। मेरे जन्म के दूसरे दिन माँ मुझे बचाने के लिए झुंड से अलग हो गई और भेड़ियों के झुंड का शिकार बन गई। उसके बाद मुझे पूरा झुंड छोड़ गया। -30 डिग्री की बर्फीली हवा चाकू की तरह हड्डियों में घुस रही थी। मैं बस बर्फ में पड़ा तड़पता रहा, मौत का इंतजार करता हुआ। तभी पिता ने मुझे उठाया और सुरक्षा झोपड़ी में ले आए। वहाँ दीवारें जमी रहती थी, दरवाजे बंद रहते थे, चूल्हा भी अक्सर बुझ जाता था, लेकिन मेरे लिए वही जगह दुनिया की सबसे गर्म जगह थी। हर सुबह मैं दरवाजे की दरार पर सिर टिकाए रहता, नाक से सफेद भाप निकलती। जैसे ही कदमों की आहट सुनता, उत्साह से दौड़ पड़ता। दरवाजा खुलते ही गर्म दूध की खुशबू फैल जाती। वो मुस्कुराकर कहते, धीरे धीरे झूठे। खाने के बाद मैं भी उनके साथ नारे लगाता। पहरे पर निकलते समय मैं उनके पीछे पीछे चलता। हवा बहुत तेज होती, अक्सर सिर झुकाए बिना खड़ा भी नहीं रह पाता। कभी कभी वे मुझ पर बर्फ के गोले फेंकते। मैं जानबूझकर उछलता और उन्हें हंसाता। तब मुझे लगता था कि ये बंजर धरती भी कोमल है। फिर असली सर्दी आई, घास बर्फ के पीछे दब गई, पानी पत्थर की तरह जम गया, सांस लेना भी चुभने लगा। पिता बोले, ये वो सर्दी है जिसे तुम्हें सिर्फ दूध के सहारे पार करना होगा। लेकिन दूध दिन ब दिन कम होता गया। लोहे की प्लेट में बस पतली सी परत बचती, मैं उसे चाट चाट कर साफ कर देता। फिर भी सर खाने का मन नहीं होता, बार बार प्लेट को जीभ से लपेटता रहता। वे मुझे देखते रहे, कोई कुछ नहीं बोला। एक दिन मैंने उन्हें चूल्हे के पास धीमी आवाज में बात करते सुना। दूध अब काफी नहीं है, कोई तरीका निकालना होगा। निर्जन इलाके में पालतू जानवर मिलना मुश्किल था, दूध निकाल पाना तो और भी बड़ी बात थी। लौटकर वे अपनी जेब से कुछ सिकुड़े मुड़े नोट निकाले। कुछ समय बाद मुझे अलग सा दूध मिलने लगा, इतना पतला मनो पानी में खून घुला हो। वे मुझे पीते हुए देखते रहे, कोई कुछ नहीं बोला। फिर एक दिन वे मुझे एक लोहे की गाड़ी के पास ले गए। मैं नहीं जानता था वो क्या है, लेकिन उनकी आंखें लाल थी। जब गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ, मैं डर के मारे पीछे हटने लगा। मेरे खुरों की आवाज कान चीर रही थी। गाड़ी चल पड़ी। मैं ऐसा रोया कि मेरी आवाज गाय जैसी नहीं रही, बल्कि फटे हुए कपड़े जैसी हो गई। झोपड़ी धीरे धीरे दूर होती गई। उसी पल मुझे पहली बार डर का मतलब समझ आया। लेकिन गाड़ी थोड़ी दूर जाकर रुक गई और वे फिर मुझे उठा के वापस ले आए। तेज हवा में मुझे कस के पकड़े रहे। उनके हाथ पत्थर की तरह ठंडे थे। फिर भी मुस्कुराकर बोले, जब बचाया है तो आखिर तक बचाएंगे। उसके बाद वे और तेज चले और भी दूर गए। कभी चरवाहों के लिए गोबर बटोरते, कभी जमी हुई नदी में बर्फ तोड़कर पानी निकालते। सबसे भारी और सबसे थका देने वाला काम करके बस थोड़ा सा ताजा दूध जुटाते। मैंने उनके हाथों की दरारों में खून तक देखा। दूध निकलते हुए मुझे पहली बार दिल में अजीब सा स्वाद महसूस हुआ। लेकिन वे हमेशा कहते, तू जंगल का बच्चा है, गर्मी आएगी तो तुझे लौटना ही होगा। एक दिन सामने की पहाड़ी पर एक काला बाज दिखाई दिया। वो हवा में चुपचाप खड़ा था। हवा में एक जानी पहचानी गंध थी। उन्होंने कहा, शायद वही तुम्हारा असली पिता है। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया। पीछे दरवाजे की दरार, चूल्हा और उनका छोटे बछड़े कहकर बुलाना, सबने मुझे बांध लिया। गर्मी आई, मुख्य दरवाजा खोला गया। जिस आवाज को मैंने अनगिनत बार सुना था, आज वो कुछ टूटने जैसी लगी। पिता मेरे सामने झुके, अपनी खुरदुरी हथेलियों से मेरा माथा सहलाया। हम दोनों चुप रहे। हवा हमारे बीच से गुजरती रही। आखिर में उन्होंने मुझे हल्के से धक्का दिया और कहा, जा अपनी बर्फ और हवा में लौट जा। उसी पल मैं समझ गया कि उन्होंने मुझे पालकर बड़ा इसलिए नहीं किया था कि मैं उनके पास रहूं, बल्कि इसलिए कि मेरे पास छोड़कर जाने की ताकत हो। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पीछे देखना जिंदा न रह पाने जैसा था। उन्होंने मुझे कभी इंसानों पर निर्भर होना नहीं सिखाया, बल्कि एक सच्ची कैट काऊ बनना सिखाया। अगर कभी तुम दीवारों के पास एक जहरीले ताकतवर नर कैट काऊ को बर्फीली आंधी में पहाड़ की तरह खड़ा देखो, तो उसे ठंडा या निर्दयी मत समझना। उसके पीछे कोई है जिसने पूरे शरीर से पूरी एक सदी तक हवा रोकी, भूख सही और फिर नरमी से उसे इस दुनिया में वापस भेज